तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12th हिंदी कोर का आपका मॉडल पेपर जो आया है उसका मैं आपको सॉल्यूशन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। देखिए आपको एग्जाम में टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको याद होना चाहिए टोटल आपको इस बार परीक्षा में 52 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है वो बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू जिसे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं वो आपको पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो आपको 30 नंबर पहले नंबर जो पहले सेक्शन से कह सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। अगला जो आपके पास सेक्शन है उसमें 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है लेकिन कोई आपको 6 बनाना है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक इसमें भी 8 क्वेश्चन है लेकिन आपको बनाना 6 क्वेश्चन और इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें टोटल आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बोल ही दिया गया, देखिए 4 क्वेश्चन बोल रहा बच्चों, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया और बनाना आपको कोई 4 ही है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए क्या है, पहला जो सवाल है, एक आपको अपठित बुद्ध से पाठ है यहाँ पर हमारे साथ एक पद्यांश दिया हुआ जो आप लोग पढ़ा नहीं है, उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल है जो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जिसे लिखा हुआ है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हे शोक यही अरमान रही, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर न किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में, इस प्रकार से देखिए आपको पद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ देखिए सवाल पूछे गए हैं। जैसे उसके बाद भी कुछ है कि अपने ही नहीं नजर में हम उनके कोनों कोनों में उद्यम का दीपक जलाएंगे या दीप जलाएंगे। अब इस पंक्ति में देखिए कवि की जो अभिलाषा है वो क्या है ये बताना है, तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर कवि जो है वो गरीबों और जो लोग कह सकते हैं जो सुख सुविधाओं से वंचित है उनकी कवि मदद करना चाहता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पाठ्यांश में किन लोगों को देखिए कवि जो है सुखी बनाने का संकल्प ले रहा है, तो यहाँ पर जो लोग गरीब है, भिखारी है, जो असहाय है, जिनके पास कह सकते हैं घर के लिए छाया नहीं या फिर छाया नहीं है, उनको कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब। फिर पाठ्यांश में जो हम शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये हमें बताना है, तो हम सभी अपने देशवासियों के लिए प्रयुक्त होगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देशवासियों। अगला आपके पास है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव है, देखिए धार्मिक है, वेदनामय है, देशभक्ति, या फिर आप खुद सोचिए ये पूरा पाठ किस पर आधारित है, देशभक्ति से यहाँ पर अटपट है ना, तो यह हो जाएगा देशभक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला देखिएगा आपको गद्यांश दिया हुआ, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, इसको जो सवाल बताना है कि शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के भीतर जो कह सकते हैं अपने जागृत होकर अपने जो कर्तव्य हो जाता है और स्वयं से पर की और अग्रसर होने लगता है। इस प्रकार से आपको गद्यांश दे दिया गया है और कुछ सवाल देखिए यहाँ पर आपको पूछे गए हैं कि स्व से पर की और अग्रसर होने का यहाँ पर क्या तात्पर्य कवि बताना चाहता है, तो वो परोपकारी हो जाना चाहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्नलिखित में क्या होना उसके लिए आवश्यक है यह बताना है, तो वो निर्बल की हमेशा सहायता करना चाहिए, ये इसका सही। स्वार्थी होना कभी हो सकता है, सोचिए ना। अगला है हमारे पास दूसरों के दुख से प्रश्न होना कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। अगला सवाल है शिक्षा से विद्यार्थी से किस गुण का देखिए विकास होता है ये हमें बताना है, तो उसके रचनात्मक यानी कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा, नुकसान से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। अगला जो गद्यांश हमारे पास प्रश्न है वो किस विषय पर आधारित है हमें ये बताना है, तो ये पूरी शिक्षा के महत्व पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम या रचनात्मक लेखन, इससे कुछ जुड़े हुए एमसीक्यू दिए हुए हैं कि आलेख का क्या अभिप्राय है, तो ये सभी कथन देखिए यहाँ सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला है फीचर में, देखिए ये पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का जो ढंग होता है वो किस प्रकार होता है, मनोरंजक होता है, ठीक है, ताकि लोग एंटरटेनमेंट रहे तो लोग जुड़े हुए रहेंगे। संपादकीय किसे कहा जाता है, तो संपादकीय कहा जाता है किसे, संपादक द्वारा लिखे गए विचारात्मक लेख को क्या कहा जाता है, संपादकीय कहा जाता है। फिर विश्व में इंटरनेट पत्रिका जो दौर था वो कब से कब तक था ये हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा 1982 से लेकर 1992 तक। लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है, तो मीडिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं उनका अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है, तो उसे स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा यहाँ पर क्या हमें बताना है, तो तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पीटीआई क्या होता है, तो बेसिकली पीटीआई क्या है, एक समाचार एजेंसी है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़े कुछ सवाल है, एक पद्यांश दिया हुआ है
और यहाँ पर आपको देखिए सवाल पूछा हुआ है कि उपयुक्त पंक्तियों के जो रचयिता है वो कौन है, हमें बताना है। तो इसका रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा, देखिए बार बार जल्दी जल्दी हमारे पास यहाँ वर्ड बेसिकली रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पुनरुक्ति जो प्रकाश अलंकार है वो यहाँ पर रिपीट होगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मुझसे कौन है ये हमें बताना है, ये पोएम में कौन बता रहा है, ठीक है, मुझसे जो वर्ड है ये कौन बता रहा है, तो वो बता रहा है कवि। ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात कही जा रही है, तो यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात कही जा रही है बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? एकाकी जो जीवन बिताने वाले व्यक्ति होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, सवाल पूछा हुआ, ठीक है, यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? मानवाधिकार, छुआछूत, लिंग भेद या फिर कह सकते हैं जाति भेद यहाँ पर। तो इस पदांश से सॉरी इस गद्यांश से हमें क्या सीखने मिलता है, किस प्रकार का यहाँ जो कह सकते हैं मुद्दा दिखाई दे रहा है वो है हमारे पास लिंग भेद के आधार पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, ये कौन सा पार्ट से लिया गया, आप ही का पाठ पुस्तक का चैप्टर कौन सा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? भक्तिगण से उठाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसके लेखक का नाम। उसकी लड़कियां जो है चने बाजार की घुघरी चबाती, यहाँ किसकी लड़कियों के बारे में जो कह सकते बताया गया है? जेठानिया की, कवित्री, भक्तिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भक्तिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कलुटे लड़के में कलुटे जो शब्द है उसका क्या मतलब, कलुटे शब्द क्या है हमको बताना है, संज्ञा है या फिर क्या है? तो देखिए कलुटा मतलब गुण बता रहा है, गुण मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? विशेषण हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बुक से आपको दिया हुआ, इंतजार करते करते आप भी उसके रोप पड़ेगा, ठीक है। यहाँ किसके इंतजार की बात यहाँ पर कही जा रही है बताना है, तो दर्शक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप प्रसंग है, रामचरितमानस किस कांड से यहाँ पर वर्णित किया गया ये हमें बताना है, तो हो जाएगा लंका कांड, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए ये हमें बताना है इसका अर्थ क्या होता है, ये जो शीर्षक उपाध्याय में इसका अर्थ बताना हमें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आजा भिड़ जा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए ये हमें बताना है, तो याद रखिए ये रुचि के आधार पर उसका विभाजन होना चाहिए, ठीक है। अगला है 29, कहानी के जो मुख्य पात्र यशोधर बाबू जद की क्या विशेषता है या मुख्य द्वंद्व क्या था ये हमें बताना है, तो होगा अनिर्णय की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा, झूठ जो है किस शैली की रचना होती है, आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी या फिर एकांकी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा। अब देखिए ये सारे के सारे आंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये आप लास्ट में आंसर भी दिया हुआ, चिंता मत करिएगा, आप लोग सारे के सारे आंसर देख के मिला भी सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा आंसर यहाँ से। अब हम लोग देखिए शुरू करेंगे सब्जेक्टिव वाला पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट क्योंकि आपको देखिए सभी ऑब्जेक्टिव तो आपको सब पता है क्यों ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, मैंने समझाने की कोशिश की थोड़ा सा, जो आंसर दिया उससे मैंने रिलेट करने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 प्रश्न, टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि शीतल वाणी में आग होने का क्या तात्पर्य होता है, कविता के बहाने के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने से क्या माने हैं, तुलसी ने अपने आप को गुलाम कहा है, राम को क्यों कहा है, आलोक, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आलोक धनवा अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम कमेंट बॉक्स में चलिए आप लोग बताइए सवाल का जवाब। किस तरह का जो बाजार है आदमी को ज़्यादा आकर्षित करता है, फिर द्विवेदी जी ने शिरीष को कालजी अवधूत सन्यासी क्यों माना, खेतों पारंदा क्या काम करता था, और भूषण के बारे में बताइए। तो टोटल 8 प्रश्न है, किसी 6 का जवाब देना है, लेकिन मैं आपको 7 बता रहा हूँ, आप लोग एक वाला जवाब खुद से बताइए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में चलिए वो बता दूंगा। चलिए देखते क्या क्या आप सब बच्चों को जवाब लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर लिखिएगा, यह पंक्ति जो है विरोधाभास को दर्शाती है क्योंकि शीतलता के साथ आग का कभी मेल नहीं बैठता, जहां आग है वहां शीतलता तो आपको कभी मिलेगा नहीं, इसलिए आग का गुण है तपन देना, अतः तपन में शीतलता यानी ठंडापन आपको वहां पर नहीं मिल सकता, ये इसका अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग आंसर लिखिएगा, सब घर एक देने के माने का अर्थ होता है कि सभी को अपना घर बना लेना, बच्चों के लिए अपना पराया कुछ नहीं होता, जहां उनको प्यार मिलता है वे वहीं के हो जाते हैं, और यही कारण है कि बच्चे पड़ोसी के साथ भी देखिए वैसे घुल मिल जाते हैं जिससे वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत कह सकते हैं पॉइंट जुड़ा हुआ है ना, तो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तुलसी जो है मूलतः भक्त है, कविता तो आराध्य के गुणगान का माध्यम होता है, भक्ति के हम लोग जानते हैं 9 भेद होते हैं, इनमें से एक दास्य भाव की भक्ति का टाइप होता है। दास्य भाव में भक्ति के अपने आप को दीन, हीन, नीच, पतित मानता है और अपने आज के सम्मुख अपनी हीनता का क्या वर्णन करता है। तुलसी लिखते हैं कि राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। इस भावना में भावित होकर तुलसीदास अपने राम को गुलाम कहते हैं। इस प्रकार आप लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा, चकाचौंध सजावट से भरपूर बाजार आदमी को ज्यादा आकर्षित करता है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक के अनुसार चकाचौंध से जो भरा बाजार होता है वो बेहद सजा धजा होता है और लोगों को ज्यादा आकर्षित कर लेता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा कि वह जला देने वाली गर्मी और परेशान कर देने वाली उमस में भी अविचल खड़ा रहता है। उसी समय वो अपने फूलों की सुगंध से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो हमेशा उसे कालजी अब्दुल सन्यासी के समान मुसीबत में कभी न हारने के लिए प्रेरित करता है। और खेतों पे जो आनंदा था, सारे दिन क्या करते रहता था, निराई गुड़ाई का काम करता रहता है। वो फसलों की रक्षा भी यहाँ करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर यहाँ मिल जाएगा। महाकवि भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है। अन्य 2 कवि बिहारी तथा श्रृंग रच में रचना करके हैं। वीर रस में प्रभुता, देखिए उनके बारे में बताना था तो अपने हिसाब से आप लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है, अगला 39 नंबर आंसर मिल जाएगा। 39 नंबर बच्चों, यहाँ पर अब आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू होता है। और 3 मार्क्स से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बनाना टोटल चाहिए आपको, सारा बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, और कवितावली के छंद के आधार बताइए कि तुलसीदास को अपने गुण की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। फिर बायार दर्शन से क्या अभिप्राय है। इस प्रकार टोटल आपको देखिए 46 नंबर तो क्वेश्चन दिए गए। चलिए मैं आपको सभी उत्तर बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर लिखिएगा कि कैमरे में बंद जो अपाहिज शीर्षक कविता में संचालन में अपंग व्यक्ति के प्रति जो करुणा या फिर संवेदना दिखाई देता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना है। वह उसकी अपंगता बेचना चाहता है, अतः कार्यक्रम काफी रोचक बने, इंटरेस्टिंग बने, जिससे लोगों को करुणा दिखाता है और उससे पहले बेसिकली बनावटी दुनिया दिखाना चाहता है, जिसमें आखिर क्या है, क्रूरता यहाँ पर छिपी हुई है। अगला यहाँ पर है कि इसका अभिप्राय यह है कि हमें भाषा का प्रयोग उचित करने से सीखना, उचित प्रकार से करना चाहिए। भाषा शब्दों का क्या है, ताना बाना, उनके अर्थ क्या होते हैं, प्रसंगत होते हैं यहाँ पर, अतः हमें उसका उच्चारण क्या कर सकते हैं, जो प्रसंग होता है वो सही से हमें यहाँ पर करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर लिख सकते हैं। कवितावली में उदित छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने गुण की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथापूर्वक चित्रण किया। उन्होंने देखा कि उनके समय बेरोजगारी की समस्या से मजदूर किस प्रकार, किसान, भिखारी आदि सभी परेशान थे। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को भी बेच देते थे। ये 41 का आंसर हो गया। 42 का आंसर हो जाएगा। बायार दर्शन से लेखक का अभिप्राय है कि बायार के दर्शक करवाना अर्थात बायार के बारे में बताना, कौन कौन सी चीजें मिलती है, वस्तुओं की बिक्री ज्यादा होती है, या बाजार किस प्रकार आकर्षित करता है, लोग क्यों बाजार से ही आकर्षित हो जाते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा कि ढोलक की आवाज सुनकर लोगों को प्रेरणा तथा सहानुभूति मिलती है। मृत्यु के भय से आक्रांत लोग अर्धचेतन अवस्था में पड़े हुए लोग होते हैं। जिंदगी से हारे हुए लोग भी ढोलक की आवाज से क्या उड़ जाते हैं। रात की जो विभीषिका उन्हें आक्रांत नहीं कर पाती है। जब तक ढोल बजता है उनके अश्रु से भरी यानी आंसू भरी आंखें जो है उन्हें सुनकर क्या होती है, चमक उठती है। अगला क्वेश्चन 44 का आंसर हो जाएगा। लेखक के आधार पर दास्ता की व्यापक परिभाषा, एक व्यक्ति का पेशा चुनने का अधिकार न देना। इस तरह अमुक व्यक्ति को हम दास कैसे दास्ता से बांध कर बेसिकली क्या कर सकते हैं, रख देते हैं। जब यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, कार्य या फिर जो कर्तव्य है वो निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, दास्ता कहा जाता है, गुलाम बेसिकली कह सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देने का प्रयत्न किया है कि दो पीढ़ियों के बीच विचारों में काफी अंतर होता है और पीढ़ी को अपने विचार टकरावट को यहाँ पर टालना चाहिए। 46 का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास। सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता या फिर धर्म सत्ता के चिन्ह हमें नहीं मिले। वहाँ की जो नगर नियोजन हो गया व्यवस्था, वास्तुकला, जो ठप्पा मोहरा हो, जो भी होगी जल व्यवस्था, ये साफी आज के जमाने से भी देखा जाए तो उस टाइम बहुत ज्यादा एडवांस था इस मैटर में, और वहाँ पर अनुशासन देखा जाता है, यही बताया हुआ यहाँ पर। देखिए अब आपको यहाँ पर 2 ऐसे लिखने किया गया, कोई एक लिखना चाहते हैं झारखंड पर्यटन लिखना चाहें, प्रदूषण की समस्या लिखना चाहे, वो आपकी इच्छा होती है। तो मैंने यहाँ पर प्रदूषण की समस्या यहाँ पर लिख दिया, तो आप में से जो भी बच्चे देख के लिखना चाहे लिख सकते हैं। और क्या मैं आपको समझा बताइए, प्रदूषण आप सही बच्चे भी जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, आप अपने आसपास के इलाके देखते हो, तमाम प्रकार प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ठीक है। तो वही बात देखिए यहाँ पे लिखा, प्रदूषण सीधा संबंध किससे होता है, प्रकृति से होता है। क्योंकि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति हमें भी बदले में नुकसान पहुंचाएंगे। न्यूटन जी के हम लोग 3rd नियम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये लिखा हुआ है, आप लिखना चाहें तो इसे अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिखते रहिएगा, आपको लिखने मना नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास देखिए एक पत्र लिखने बोला गया है। आपके इलाके में जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनको साफ सफाई या फिर गंदगी साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर पत्र लिखने बोला गया। स्टार्टिंग में सेवा में लिख लीजिएगा, श्रीमान नगर निगम जो प्रबंधक है उनके बारे में अपना पता डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर अपना पता डालें। विषय, मोहल्ला में जो जल भराव की समस्या है उसे साफ किसी लिए शिकायत पत्र लिखा जा रहा है, महोदय लिख दीजिएगा। सामान्य निवेदन यह है कि हमारे इलाके में आपको मालूम होगा गंदगी लगातार बढ़ते जा रहा है,
अगर गंदगी ज़्यादा बढ़ेगा, मच्छर मक्खियाँ बढ़ेंगी, जिससे बीमारी बढ़ेगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, यही बताया हुआ है, जिससे बीमारी बढ़ रही है। तो नगर पालिका अध्यक्ष से अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द साफ करवाया जाए और ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ हो सके। इस प्रकार से देखिए लिख दिया गया, आप अपने लिख लीजिएगा। यहाँ पर दिनांक लिख लीजिएगा, आपका विषय से अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में याद रखिए कभी अपना नाम मत लिखिएगा, XYZ का खा जो लिखना आप लिख सकते हैं। अब एक सवाल था देखिए पत्रकारिता से, पत्रकारिता क्या होता है और उसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो भी हमें बताने हैं। तो पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का बेसिकली प्रमुख व्यवसाय बन चुका है आजकल, जो कह सकते हैं पत्रकारिता। इसमें लोगों को कह सकते हैं काम तो मिलता ही मिलता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, फेक इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलता है। अखबार है, रेडियो है, दूरदर्शन, ये सब के सब इसके पार्ट होते हैं। इसके देखिए बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है खोजी पत्रकारिता, एक वॉचडॉग पत्रकारिता, देखिए सब लिखा हुआ, पढ़ सकते, सारा का सारा लिखा हुआ हिंदी में। एक होता है एडवोकेसी पत्रकारिता हो गया, पेज 3 पत्रिका, जैसे हम लोग पेपर में देखते हैं, न्यूज़ वाला आर्टिकल देखते हैं, न्यूज़ बोल रहा हूँ, मूवी का आर्टिकल देखते हैं, वो सब के सब देखिए इसमें आते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा टाइप लिख दिया गया है। अगला देखिए आपको कुछ जो काव्यांश दिए उसके भाव बताने थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो हो जाएगा वो पहले प्रस्तुत पंक्तियां जो है प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी उनके द्वारा लिया गया है, ठीक है। बादल राग से अवतरित है। इसमें शोषित वर्ग या शोषित वर्ग द्वारा क्रांति के आह्वान का चित्रण किया गया है और उसका भाव देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवि बताता है कि अशक्त भुजाओं और कमजोर शरीर वाला किसान अधीर होकर क्रांति का आह्वान करता है, उसके कष्टों का हरण करने वाला क्रांति का ही बादल ही है। हे जीवन के यहाँ पर पारावरीन बादल, इन पूंजीपतियों ने किसान के जीवन का सारा रस ही चूस लिया है और उसे प्राणहीन बना दिया है। भूख से बेहाल किसान अब नर कंकाल बन के रह गया है, अब हड्डियों का ढांचा मत दिखाई देता, तुम ही अपने जल वर्षण से नया जीवन दे दो, वह तुम्हें पुकार रहा है। ये पहला आंसर हो गया हमारे पे 51 नंबर का। और अच्छा इसमें कुछ और भाव भी यहाँ पे जुड़े हुए, इस लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। 52 नंबर का आंसर देखिए यहाँ पर छोटा लिखा गया, आप अपने हिसाब से बड़ा चेक कर लीजिएगा कि इन पंक्तियों में शायर ने एक स्थिति का मनोहारी चित्रण किया है कि जिसमें एक माँ अपने बच्चों को हाथ पर झुला रही है, उसे उछाल उछाल कर प्यार करिए, बच्चा खिलकर हंस रहा है, वात्सल्य रस की जो चरम सीमा है वो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है और आपका मॉडल पेपर कंप्लीट भी होता है। तो कैसा लगा आपका मॉडल पेपर का ये सेशन जरूर बताइएगा। आपको एग्जाम से पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे चैनल पर करवा दी जाएंगे। तो जल्द से जल्द जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जहाँ जुड़े शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।